आनंद बख्शी जी असल में इतना विस्तृत संसार है उनका कि उनके बारे में अगर बोलना शुरू करें तो ये रात भी निकल जाएगी और कई दिन निकल जाएंगे, कई हफ्ता निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ क्योंकि समय बहुत कम है तो उनके गीतों को हम सब जानते हैं, मेरे ख्याल में उसकी ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। हम 7 रंग देखते हैं कि 7 रंग हैं इन धनुष में, नवरस की बात करते हैं। लेकिन जब मैं आनंद बख्शी के गीतों को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ तो मुझे लगता है नहीं 1000 रंग हैं, सिर्फ 7 रंग नहीं हैं। उनके गीतों में हज़ारों रंग मिलते हैं, हम किसी को पहलू को देख लें। उनका इतना बड़ा योगदान, मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरा उनसे मिलना भी हुआ, 3-4 बार मिलना हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बार कि मैं रामानंद सागर जी के घर पर बैठा हुआ था तो उनकी खिड़की से जो ओम प्रकाश जी का साथ वाला घर है वो बड़ा अच्छा दिखता है, तो वहाँ आनंद बख्शी जी बैठे हुए थे। तो मैं कह रही ये तो आनंद बख्शी जी बैठे हुए, कहते हाँ हाँ। मैं कहता मिलते हैं इनसे। तो उस समय उनको फ़ोन नहीं किया, चलते हैं घर पे चलते थे, वो नीचे आ गए तो वहाँ उनसे बात हुई। एक बार सुभाष घई जी का फंक्शन था सन एंड सैंड या सी प्रिंसेस में, वहाँ भी उनसे मुलाकात हुई। तो कई बार उनसे मुलाकात होती रही और बहुत सी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और उनके गीतों को तो बचपन से ही सुन सुन के हम बड़े हुए हैं और हर गीत आज भी उतना ही लुभावना लगता है जितना पहले लगता है। लेकिन मुझे एक बात कहनी है और इस बात का दुख रहता है कि उनका इतना बड़ा योगदान, लेकिन उनको कोई सरकारी पुरस्कार नहीं मिला। भारत सरकार ने उनको उस तरह का सम्मान नहीं दिया। उनको फिल्म फेयर मिले 4 बार, लेकिन आप देखिए उनको एक बार भी सर्वश्रेष्ठ गीत का राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला। उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला। जबकि हम देखें तो गुलजार साहब को, प्रदीप जी को, मजरू सुल्तानपुरी जी को, 3 ऐसे गीतकार रहे हिंदी के जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। और जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो तो बहुत बार जावेद अख्तर साहब को और पद्म श्री, पद्म भूषण, कितने ही गीतकारों को मिल चुके हैं। लेकिन इस बात का मुझे बहुत अफसोस रहता है और मैं अब ये सोचता हूँ कि इस बात को हमको करना चाहिए। हालांकि उनको पुरस्कार नहीं मिले तो वो भी कुछ कहते थे। एक बार मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि मुझे कहा कि 11,000 रुपये में मैं आपको पुरस्कार दिला देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए। तो वो पुरस्कार की वो नहीं करते थे, कहते मेरे लिए यही पुरस्कार है कि मेरे को जो लोग याद करेंगे आगे वो मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन क्यों 95 साल का उनका 95 बरस हो गए हैं और अब उनका शताब्दी बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। 4 साल बाद उनका शताब्दी वर्ष शुरू हो जाएगा 99 से। तो मैं खुद तो अपनी तरफ से अब भारत सरकार से अपील भी करूंगा, हमारी लेखकों, कलाकारों, पत्रकारों की संस्था आधारशिला के अध्यक्ष के रूप में भी अपील करूंगा, लिखूंगा भी और व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग प्रयास करें कि जब उनका जन्म शताब्दी वर्ष आ रहा है तो उन पर डाक टिकट जारी हो और उन पर कुछ और अच्छे वो हों। तो ये मेरी अभिलाषा है और इच्छा है और मैं तो इसके लिए पूरा व्यक्तिगत आज मैं वचन देता हूँ, पूरा प्रयास करूँगा। हालांकि 5 साल बाद, 4 साल बाद क्या हालात होंगे कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहे कि हम चाहते हैं, हम सब की कोशिश रहे कि उनका जब ये जन्म शताब्दी वर्ष शुरू हो 4 साल बाद, जब 99 के बाद, तो तब उन पर डाक टिकट जारी हो और उनको कोई और बड़ा पुरस्कार भारत सरकार की ओर से मिले। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।